आज जो हम आगे रीड आउट करेंगे, आज का जो टॉपिक है हमारा वो डिफिशियंसी जो डिजीज थी उन्हीं के बारे में था। और डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स की डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स की वजह से होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें बैक जो अपनी वीडियो थी उसके अंदर हम इसके बारे में रीड आउट कर चुके हैं। अभी आज जो है किसके बारे में करेंगे? वाटर के बारे में। पानी, पानी की वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है। अगर हमारी बॉडी से वाटर जो है एक्स्ट्रा अमाउंट में लूज हो जाए, निकल जाए, रिमूव हो जाए, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ जाती है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। एक्सेसिव लॉस ऑफ excessive loss of water from body। हमारी बॉडी से क्या हो जाता है, पानी जो है वो ज्यादा मात्रा में अगर निकल गया तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन कंडीशन होने की वजह से अगर ज्यादा पानी बॉडी से निकल रहा है, इसका मतलब जो सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स हैं जो वाटर के द्वारा ही हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब किए जाते हैं, उसमें घुले रहते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो एक्सेस वाटर के साथ बॉडी से निकल जाते हैं। तो बॉडी में एनर्जी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी, क्योंकि वाटर के अंदर जो सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स है वो भी कहीं ना कहीं क्या हो गए हैं, निकल चुके हैं। तो वो कैसी कंडीशन लीड करता है हमारे लिए? वो डिहाइड्रेशन की कंडीशन जो है। डिहाइड्रेशन कंडीशन जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से बताया ना, बॉडी में न्यूट्रिएंट निकल जाएंगे वाटर के साथ में। देखो जैसे हमें या तो वोमिटिंग आ रही है तो वोमिटिंग में भी पानी बाहर आ रहा है, या फिर वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है लाइक स्टूल की फॉर्म में, जो मॉर्निंग उसमें आता है, जिसमें हम डायरिया भी बोल सकते हैं। डायरिया भी डिहाइड्रेशन की वजह से ही होता है, ठीक है। तो ये अगर हो रहे हैं तो उसमें हमारी बॉडी के अंदर से मोस्ट वाटर जो है और सोल्यूबल मिनरल्स जो है वो निकल जाते हैं, और बॉडी जो है वो वीक फील करती है, बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है। तो उस चीज से निपटारा पाने के लिए, उसके इलाज के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैंने यहाँ पे रेमेडी लिखी है आपके सामने, ORS। ORS का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS का क्या मतलब होता है? ओरल ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के अंदर शुगर प्लस सॉल्ट प्लस वाटर, ये तीनों चीजें मिलती हैं, और ये मिल करके क्या बनाता है आपका? ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। और अगर हम ये ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन पेशेंट को देंगे जिसमें डिहाइड्रेशन की कम हो गया है, जिसमें डिहाइड्रेशन डिफेक्ट हुआ है, तो उस बॉडी के अंदर जो पानी की पूर्ति है वो कंप्लीट हो जाती है, और वो उसके अंदर एनर्जी भी आ जाती है। या फिर इसकी जगह पे आपने देखा होगा हम ग्लूकोज भी लेते हैं, ग्लूकोज सॉल्यूशन। इसकी वजह से भी एनर्जी जो है वो हमें तुरंत मिलती है। मैंने 2 पॉइंट बताए हैं, एक तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, और दूसरा मैंने क्या बताया? ग्लूकोज सॉल्यूशन। ग्लूकोज सॉल्यूशन जो है वो इंस्टेंट एनर्जी का काम करता है। इंस्टेंट एनर्जी जो है प्रोवाइड टू ईच एंड एवरी सेल। ग्लूकोज जो है वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है ईच एंड एवरी सेल। इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत। यदि हम ये दोनों सॉल्यूशंस लेते हैं, कौन से? ओरल रिहाइड्रेशन और ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो ये हमारी बॉडी में तुरंत एब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट उसके अंदर देखिए, मैं दिखाती हूँ वहां पे एक बार आपको। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है आपकी बॉडी में, देखो इस तरीके से होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो इसकी वॉल्स होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल जो होती हैं, उन पे मैंने देखो स्मॉल स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं। ये स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है, ध्यान दीजिए, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत हमारी हमारी जो बॉडी है उसके अंदर होता है ये एक। इसमें ये जो छोटे छोटे मैंने हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाए हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बोलते हैं इनको, फिंगर, या फिर हम इसका नाम देते हैं यहाँ पे विल्ली।
क्या नाम देते हैं? विल्ली। और विल्ली क्या होती है? इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, finger like projection on the inner wall of small intestine। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो हमारी जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ है जो किसके अंदर होती है? विल्ली में। जब हमारा फूड पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद में क्या करेगा? ये जो विल्ली है इनके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। ये इनको वाटरी सोल्यूबल जो न्यूट्रिएंट होते हैं फूड को सोखती हैं। विल्ली का काम क्या होता है? ये तो इसकी क्या नाम है, इसका स्ट्रक्चर हो गया। और इसका फंक्शन क्या है विल्ली का? हम फंक्शन की बात करते हैं, विल्ली फंक्शन। ये क्या करती है? absorb much soluble food nutrient from digested food। डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसके अंदर से, डाइजेस्टेड फूड के अंदर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके ये विल्ली जो है ना बेटा, विल्ली किसको देगी? विल्ली देगी ब्लड वेसल्स को। मतलब फूड जो है विल्ली ने एब्जॉर्ब किया, विल्ली ये फूड किसको देगी? ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज कह सकते हैं, कैपिलरीज। कैपिलरीज, कैपिलरीज होती है ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, खून की रक्त वाहिनियां, इनको देंगी। और यहां जाने के बाद ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ये जो वो सोल्यूबल फूड है ये किसको प्रोवाइड करेगा? सेल को। सेल मीन्स कोशिका, ठीक है। और ये सबसे छोटी यूनिट है। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल होती है, उस सेल को देगा। और सेल में जाने के बाद हमारा जो है क्या हो जाता है? फूड कंप्लीटली फिर ब्रेक डाउन होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये जो है ये, अब यहाँ पे सुनो, ब्लड कैपिलरीज में जाके क्या हुआ? इसने फूड लिया और फूड लेके क्या कर दिया? एनर्जी प्रोवाइड होगी। बट अब मैं आपको क्या बता रही थी? जैसे ग्लूकोज सॉल्यूशन के बारे में बता रहे थे अपन कि भाई जो ग्लूकोज सॉल्यूशन है और रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन है, अगर आपकी बॉडी से क्या हो गया, आपकी बॉडी से वाटर लूज हो गया, तो आप लोग ग्लूकोज या ओआरएस लेते हो, तो आपको तुरंत एनर्जी क्यों मिली? क्योंकि देखो, अगर हम ग्लूकोज खा रहे हैं, जैसे अपने खाया चपाती, तो उसको चबाएंगे, चबाने के बाद वो काफी टाइम के बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा डाइजेस्ट होने के लिए। उसको काफी टाइम तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आने तक लग जाएगा, ठीक है। फिर वो वहां से एब्जॉर्ब होगा। बट हम ले ही लिक्विड रहे हैं, और वो लिक्विड में एनर्जी की फॉर्म में, जैसे ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज हम पाउडर की फॉर्म में, उसको सोल्यूबल फॉर्म में ले रहे हैं, तो वो डायरेक्ट किसके अंदर आएगा? सीधा भाई वही अपने जो पार्ट्स हैं उनके अंदर से तो होके आएगा, एलिमेंट्री कैनल के अलग अलग पार्ट में से होके आएगा, बट जल्दी पहुंचेगा। और जल्दी पहुंचते ही सेल के किस पार्ट में ना, ब्लड वेसल्स के द्वारा किसके पास चला जाएगा? सेल। और सेल में जाके हमें तुरंत क्या प्रोवाइड करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए अगर डिहाइड्रेशन कंडीशन हो जाती है तो हमें क्या लेना चाहिए? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या ग्लूकोज। आपने ये भी देखा होगा, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जब जाते ही हमें क्या कहता है? अगर एनर्जी कम है तो वो डायरेक्टली जाते ही इंजेक्ट करता है, वो ये कहेगा कि इसको तो ग्लूकोज लगेगा, भाई ग्लूकोज जो है बोतल इसको तो लगानी पड़ेगी। वो क्यों दे रहा है? क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा कमी दिख रही है उसको। और वो क्या कर रहा है वहां पे बेटा? जब वो ग्लूकोज लगा रहा है, तो वो ग्लूकोज, उसका एक और ही तरीका है, वो क्या करता है? जैसे हमारी जो ये आर्टरीज और जो वेन्स होती है ना, उनके अंदर वो क्या करता है? ग्लूकोज लगाता है। वो डायरेक्ट ही सेल के अंदर लगा रहा है, ब्लड में, माउथ के द्वारा ओरल नहीं दे रहा ना हमें, वो किसके द्वारा कर रहा है? डायरेक्ट ही है। तो इसीलिए डॉक्टर के पास जाते ही ठीक कैसे हो गया आदमी, वो एक मेंटेलिटी भी हो जाती है ना, साइकोलॉजी, कि हम वहां जाएंगे ठीक हो गए। तो वहां पे वो क्या करता है? वो आर्टिफिशियल तरीके से माउथ के द्वारा फूड ना देके हमें डायरेक्ट क्या किस में प्रोवाइड कर देता है? सेल में। और सेल में पहुंचते ही, सेल में जाते ही तो क्या हो जाता है? रेस्पिरेशन और एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो इस तरीके से ये पॉइंट है यहाँ की, जो अपना अभी उस बैक पे ही अपन दोबारा से, कि जो ग्लूकोज और जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है ये हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके, इसके बाद